बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ियाउल्लाह आसान इलाज के साथ। मोहतरम नाज़रीन, हमारे जिस्म में जो भी नाजुक आज़ा हैं अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत पसलियों के ज़रिए की है। इन नाजुक तरीन आज़ा में से एक जिगर है। जिगर हमारे जिस्म का एक स्टोर रूम है। बेशुमार फंक्शन इसमें होते रहते हैं। इसमें अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा भी बच जाए तो ये अपने आप को रिकवर कर लेता है। जिगर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। इसे ख़राब करने के लिए मुद्दत दरकार होती है, और जब ये ख़राब हो जाए तो इसी तरह मुद्दत दरकार होती है इसको दुरुस्त करने में। ये एक ऐसा अज़ब है जो कुछ भी हम खाते हैं वो डायरेक्ट जिगर में जाता है। क्योंकि ये बड़ा अज़ब है कि लोग एक दूसरे को डोनेट भी करते हैं। थोड़ा सा हिस्सा भी तंदुरुस्त जिगर का अगर किसी इंसान को लगा दिया जाए तो सारे जिगर को रिकवर करने की सलाहियत रखता है। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है इसका बदल कोई नहीं। जब ये ख़राब हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दुरुस्त है। क्योंकि आपने जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी या सी तकरीबन 6 माह 9 माह तक इसकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसके बाद जाके ये ठीक होता है। आमतौर पर दूसरे अज़ा तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये जैसे ख़राब भी जल्दी नहीं होता, मुद्दत लगती है इसे ख़राब करने में। हमारी इत्तदालियों ने इसे इस साल तक पहुंचा दिया है कि ये अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर इससे वक्त ही लगेगा दुरुस्त होने में भी। आज मैं अक्सर जिगर आपको बता रहा हूँ। इसको आपने 3 से 5 ग्राम तक शरबत बजूरी के साथ लेना है सुबह शाम। इंशाअल्लाह महीना 1.5 महीना इस्तेमाल करने के बाद जिगर की गर्मी जिसे कहते हैं लोग आमतौर पर, वो खराबी बरम सोजिश सब अल्लाह के फजल से ठीक हो जाती हैं और इंसान का रंग खूबसूरत हो जाता है। तो आए मैं आपको बताऊं कि कैसे बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये सुहागा सफ़ेद है। ये आपने 50 ग्राम ले लें। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इस तवे पर रख कर ऊपर कोई कौला वगैरह ऊंधा दे दें। पीछे आग जलाएंगे तो ये शगुफ्ता हो जाएगा, फूल जाएगा और बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद रंग का हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। अगर कमी हो तो इसका पांसा पलट दें, दूसरी तरफ से भी हो जाए तो ये आपका तैयार है। इसे बरीक पीस लें। यह निशादर है, ठीकरी निशादर आपने लेना है। ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। इसे भी अलग आपने कूटना है। हर चीज़ को अलग अलग कूटना है आपने। बरीक पीस कर ये भी उसमें मिला दें। आंवला मुसफ़ा लेना है। इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल निकाल दें और स्याह रंग का जो हो, उससे भी आपने 50 ग्राम लेना है। अच्छी तरह सफ़ूफ बना के वो भी इसमें शामिल कर दें। जौ खार आपने 50 ग्राम लेनी है, वो भी आप अलग से पीस कर इसमें शामिल कर लें। रौंद चीनी है, ये भी 50 ग्राम ही होगी। इसे अच्छी तरह पीस कर इसमें शामिल कर लें। और कलमी शोरा ये पड़ा हुआ है, ये भी आप खालिस लें क्योंकि 2 नंबर बहुत मिलता है। तो जौ खारा आपने कैसे बनानी है, जौ के पौधे आजकल आम हैं वो ले लें और उनको जलाकर उनकी राख में से पानी डाल दें और इसे इसी तरह जिसका कलर को हिलाते रहे, इसी तरह हिलाते रहें और ऊपर वाला पानी निथार लें, उसे खुश कर लें। वो आपका बेहतरीन 100% खालिस जौ खारा आपका तैयार हो जाएगा। यह रेवचिन भी 50 ग्राम आपने लेनी। इन तमाम 5 चीज़ों को आपने आपस में मिक्स कर लेना है। 3 से 50 ग्राम तक शरबत बजूरी अगर आप घर बना लें शरबत बजूरी तो बहुत बेहतरीन है। किसी भी पंसार स्टोर से शरबत बजूरी का 1 बोतल 2 बोतल का नुस्खा ले लें तो घर बना लें। तो ये एक सिरे जिगर बेहतरीन है। शरबत के साथ आपने लेनी है 3 से 5 ग्राम तक सुबह और शाम। बहुत अच्छी है, बहुत जिगर को फ़ायदेमंद है। जिगर के तमाम सोजिश वगैरह ख़त्म कर देगी। तो आप हमें अपनी नेक दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।